बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 11 है लाइंस एंड एंगल्स। एक्सरसाइज 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका 4 करने लगे हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने लिंक ऐड कर दिया है इसकी प्लेलिस्ट का, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 मिल जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है, मीन्स कि एक्स और वाई का जो एंगल है वो फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप एक ट्राइंगल को देखें, ए बी सी ट्राइंगल को। अभी मैं इस एक्सटीरियर एंगल को नहीं देख रही। एक्सटीरियर एंगल ऐसा एंगल होता है जो ट्राइंगल की किसी एक लाइन को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए, एक साइड को एक्सटेंड कर दिया जाए, तो वहां पे भी एक एंगल बन रहा होता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो आप सबसे पहले फोकस करें ए बी सी ट्राइंगल पे। वहां पे हमारे पास 2 एंगल्स गिवन है और जो तीसरा एंगल है वो फाइंड करना है, लाइक एक्स फाइंड करना है हमने। As we know that the sum of the angles of a triangle is 180, तो हमें तीनों को जब ऐड करना है तो 180 के इक्वल उनका सम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले तो ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, एज वी नो डैट। और यहाँ पे मैं स्टेटमेंट पूरी नहीं कर रही, डायरेक्टली इन सब एंगल्स को उठाऊंगी और यहाँ पे सम की फॉर्म में लिख दूंगी। 45 प्लस 55 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। अब आप पे डिपेंड कर रहा है, आप एक्स को फर्स्ट पे लिख लें, सेकंड पे लिख लें, थर्ड पे लिख लें, क्योंकि सम ही होना है, इस वजह से इसको जहाँ पे मर्जी आप लिख सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे, 100 आ गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, यानी कि x का एंगल हमने फाइंड करना है कि क्या होगा। तो साथ में एक्स्ट्रा आपको कुछ नजर आ रहा है, 100। यस, नजर आ रहा है, 100 है। 100 के साथ कोई साइन है तो प्लस का साइन है। अब हमने ना इस 100 को ट्रांसफर करना है दूसरी साइड पे, ताकि ना x यहाँ पे अकेला बचा रहे और x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकें। तो आपने करना क्या है, ट्रांसफर से करना है। थोड़ी देर के लिए इसे इग्नोर करें, बाकी जितनी भी आपको वैल्यू नजर आ रही है अपने सारी लिख देनी है उठाकर। अब ये प्लस हो रहा है, तो जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे दूसरी साइड पे तो उसका साइन जो है वो चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे 180 में से 100 को माइनस किया तो 80 जो है वो x की वैल्यू आ गई। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि हमें पता है कि x की वैल्यू आ गई 80। अच्छा, यहाँ पे ना 2 मेथड से हम नेक्स्ट y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है डी बी, जिसमें स्प्लिट आउट हुआ है सी ए का, और 2 एंगल बने हुए स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप सिंपल क्या करें, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट आउट करेंगे और उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जो आसान तरीका है, जो रूल के अकॉर्डिंग है, और हमारे पास जो है वो इसके रूल्स भी हैं, वो ये हैं कि वो ये है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये इन दोनों, ये जो 2 ऑपोजिट एक इंटीरियर एंगल है, इनके सम के इक्वल होगा। तो सिंपल सी ये स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहते तो भी आपका क्वेश्चन ठीक हो सकता है। लाइक आप इसको आप स्किप कर दो, और स्किप करने के फौरन बाद आप सिंपल लिख दो कि y इज इक्वल 45 प्लस 55। तो इससे भी आपका क्लियर हो जाएगा कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल है, ऑपोजिट जो इंटीरियर एंगल है उनके। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करने लगे हैं, मैं एंगल्स को जहाँ पे मेंशन करूँगी। अब एंगल जो है ना, बेसिकली अगर मैं मेंशन कर देती हूँ तो यहाँ पे थोड़ी ये गड़बड़ हो जाएगी, डी ए सी, फिर मुझे इस तरह लिखना पड़ेगा। वैसे ये जो ए है, ये दोनों के लिए साथ में एंगल मौजूद है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ y इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी। आप चाहें तो आप डायरेक्टली इनकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। एंगल बी पे है 45, एंगल सी पे है 55, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 100। तो सेम यही चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी ना, तो ऐसे ही है कि इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, इसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है। सेकेंड इसका पार्ट है जिसमें ना एक ट्राइंगल दी हुई है, और ट्राइंगल में देखा जाए तो ए बी सी ट्राइंगल है जिसमें 2 एंगल्स हैं 40 एंड 35, और यहाँ पे जो थर्ड एंगल है वो फाइंड करने के लिए नहीं बोला हुआ, यानी कि उसको स्किप किया हुआ है। हमने कुछ भी ऐसी वैल्यू नहीं फाइंड करनी। हमने बाहर देखा तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास था x। अब हमने x फाइंड करना है, मीन्स के एक्सटीरियर एंगल जो है वो x है
और एक्स हमने फाइंड आउट करना है। और हमें ये भी पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल है, अभी अभी हमने ये स्टेटमेंट लिखी है सारी, और सारी की सारी स्टेटमेंट इस पे अप्लाई हो सकती है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। सो सेम यही जो स्टेटमेंट है ये सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी और इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इतना मुश्किल काम नहीं है। एज वी नो डैट द exterior angle of a triangle is equal to the sum of two opposite interior angle. So यहाँ पे x जो है वो हमारे पास क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल C इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B। अब वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं। C पे एंगल हमारे पास क्या है x, A पर है 40 और B पर है 35। दोनों को हम ऐड कर लेते हैं 75। इसका मतलब x जो है हमारे पास क्या है 75। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे, बस यही तो फाइंड करना था हमने। थर्ड इसका पार्ट है, इसमें भी एक ट्रायंगल दी हुई है जिसमें ना हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 45 एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा एंगल x दिया हुआ है, तीसरा एंगल गिवन ही नहीं है, मीन्स कि उसकी हमने वैल्यू ही नहीं फाइंड करनी। अगर यहाँ पे एक एंगल गिवन होता तो हम इजीली तीनों को ऐड करते हुए 180 के इक्वल रखते और x की वैल्यू फाइंड कर लेते। तो अब क्या किया जाए, अब यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है जिसका यहाँ पे कोई काम नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो एक रूल आपने अभी भी पढ़ा है जो पहले क्वेश्चन में भी यूज हुआ है, यानी कि पहले पार्ट में भी, दूसरे में भी, अब थर्ड में भी यूज होगा। लेकिन थोड़ी सी ट्रिक ये है कि हमने उसमें से क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सारी स्टेटमेंट में वही लिख रही हूँ। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पे यही लिख रही हूँ। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। एंगल ए इक्वल्स टू ऑपोजिट एंगल यही दो बन रहे हैं ना, एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल ए में क्या है 100। अच्छा, एंगल ए जो है ना, ये आपने थोड़ा सा याद रखना है कि एंगल ए यहाँ पे ये वाले एंगल की बात हो रही है, जो बाहर है, इस अंदर वाले की नहीं बात हो रही। ठीक है, एंगल बी 45 एंड एक्स जो है वो क्या होगा, सी की जगह आ जाएगा। तो अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको 45 नजर आ रहा है। 45 के साथ कोई साइन है तो ऑब्वियसली प्लस का साइन है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 45 को ट्रांसफर कर देंगे दूसरी साइड पे इक्वल के। तो यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास सिंपल एक्स बचा, यानी कि प्लस अगर आप लगाना चाह रहे हैं लगा लें, नहीं तो इस तरीके से भी ठीक है। तो 100 में से हमने 45 को माइनस किया, तो 55 जो है वो हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू। इसके फोर्थ पार्ट में एक ट्रायंगल दी हुई है जिसमें ना एक एक्सटीरियर एंगल है, दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं। सो सेम यही सिचुएशन बन रही है, तो मैंने यहाँ पे सारी स्टेटमेंट लिख दी है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो इसी रूल को यूज करते हुए हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। एज वी नो डेट एंगल ए एक्सटीरियर एंगल है, वो किसके इक्वल है, अंदर वाले दो ऑपोजिट एंगल की सम के इक्वल। सो एंगल बी प्लस एंगल सी आर इक्वल। एंगल ए पे है एक्स की वैल्यू, एंगल बी पे है 50, एंगल सी पे है 70। दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। 5 इसका पार्ट है जिसमें सेम ट्राइंगल गिवन है और यहाँ पे ए बी सी तीन जो एंगल है हमारे पास मौजूद। ए में भी एक वेरिएबल है, बी में भी वेरिएबल मौजूद है। तो अब क्या किया जाए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये है, आसानी ये है कि एक ही वेरिएबल है, सो हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो सेम स्टेटमेंट वही लिखनी है जो पीछे वाली है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो दो ऑपोजिट, अंदर वाले दो ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो सारी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं। तो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी प्लस एंगल ए। अब एंगल सी पे हम जो उसकी वैल्यू है वो लिखेंगे, एंगल बी पे भी और एंगल ए पर भी 7y प्लस 6 और होल में जो है वो डिग्री है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को रीअरेंज करेंगे, यानी कि इसको खोल देंगे ब्रैकेट को, 7y प्लस 6
अब हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए ना, लेकिन y भी क्या है, दो जगह पे है। तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उनको एक तरफ रहने देंगे, उनको एक जैसा सॉल्व करेंगे, और जो कांस्टेंट है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है उसको एक तरफ ले जाएंगे। अब जैसे कि हमारे पास ये 6 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ये दोनों तो हमारे पास कंबाइन होके y की एक ही वैल्यू आ जाएगी ना। सो एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है, लाइक कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या है 6, तो ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे कोई साइन है तो प्लस का साइन है, प्लस 4y प्लस 7y। आप चाहें तो आप इस स्टेप में इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कोई साइन है तो प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, 116 में से 6 को माइनस किया तो 110, और साइन ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू का आएगा। प्लस 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 7 में 4 ऐड किया 11, और y जो है वो एज इट इज आएगा, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है ना। सो वेरिएबल हमने सेम देखे, उनके कोफिशिएंट को सॉल्व कर लिया, लेकिन वेरिएबल हमारा एज इट इज रहेगा। वो काम जब हम उनकी पावर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो काम हम ना मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। अगर हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, हम फिर उनके वेरिएबल्स की पावर को ऐड करते हैं, बट अब आपने नहीं करना। सो 11 हमें क्या चाहिए, y चाहिए, तो 11 यहाँ पे एक्स्ट्रा है। जब भी कोई दो ऐसी वैल्यूज, एक नंबर हो जिसमें एक वेरिएबल हो, दोनों आपस में एग्जैक्ट लिखे हैं और कोई भी साइन नजर ना आ रहा हो, तो वहां पे ना ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो एक्स्ट्रा ना यहाँ पे है 11, 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा जो भी वैल्यू गिवन होगी। 11 1 11, 11 1 11 एंड 0, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं, तो आप सिंपल 10 की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करें। अगर आपका आंसर दोनों साइड पे इक्वल आ जाता है, तो सो आपका y का जो आंसर है वो सेम है, वो सही है। यहाँ पे 10 पुट किया, यहाँ पे 10 पुट किया, 4 10 40, यहाँ पे 40 स्टोर हो गया, यहाँ पे 70 स्टोर हो गया, 70 में 6 ऐड किया 76, और 76 में जब हमने 40 को ऐड किया तो 116 आ गया। ठीक है, तो ये इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है।